सबसे पहला प्रश्न प्रश्नावली 9.1 का जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या है कि देखिए, सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ठीक है, क्लियर है, सारी चीज दिख रही है आपको। इसमें प्रश्न है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे एक खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक आकृति भी बनी हुई है, इस आकृति को हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये आकृति 9.11 बना हुआ है, जिसको इसने कहा है। आप आकृति को देखकर भी सवाल को लगा सकते हैं। एक बात तो इसमें फिक्स है, आप जिसमें जितने भी सवाल पढ़ेंगे सारे 90 डिग्री के सवाल पढ़ेंगे, उसमें 90 डिग्री जरूर होगा, मतलब राइट एंगल होगा ही होगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसी पे सारे सवाल लगेंगे। देखो ये कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। इस डोर की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। ये ए है और ये बी है और ये सी है। अब इस पर एक कलाकार चढ़ रहा है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं। यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे हल, और हल लिखेंगे और मानेंगे कि माना ऊंचाई को हम मान लेते हैं h मीटर। क्या मान लेते हैं, h मीटर। ऊंचाई बोले तो हाइट है ना, यानी ये जो ऊंचाई, देखो ये क्या है, ये जमीन है, ये क्या है, जमीन है, और ये डोर है, लंबी डोर है जिस पर ये चढ़ रहा है, और ये पोल है यानी एक खंबा है। इस खंबे की ऊंचाई हमें बतानी है, यानी ये हमने मान लिया कि h है। कितना है, h है। चलिए देखो, अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे। आप इस सवाल को तभी लगा सकते हैं जब आपको त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले पता हों, ठीक, बहुत सारे नहीं, बस कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। ऊंचाई हमने h मान लिया, ठीक। हमें जो दिया है उसमें से हमें लंबाई, डोरी की जो लंबाई है वो दी गई है, लंबाई है 20 मीटर। कोण कितना है, थीटा कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। अब आप बताइए, दिमाग में अपने एक बात सेव करिए कि ये जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये कर्ण है और ये क्या है, लंब है। लंब और कर्ण किस में होता है, तो लंब और कर्ण जो होता है वो होता है कौशिक में और साइन में। किस में होता है, कौशिक में और साइन में। लंब और कर्ण जो होता है, आप सभी को पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये सभी को पता है। और कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। और हमें इसमें बात जमीन की हो ही नहीं रही, बात सिर्फ हो रही है ऊंचाई ज्ञात करो और लंबाई को दिया गया, एक भुजा आपको दी रहेगी, एक आपको ज्ञात करना, ये आपको पता है। कर्ण पता है, लंब ज्ञात करना है। कर्ण और लंब वाला फॉर्मूला साइन थीटा में होता है, ठीक। अब देखो ये त्रिभुज हमारा है, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में। ये जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है उसमें कोण बी बराबर नहीं, हमें कोण सी बराबर कितना है, 30 डिग्री है। सी बराबर कितना है, 30 डिग्री है। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्री। थीटा कितना है, 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब कितना है भाई, h है। लंब कितना है, h, यानी ये ए बी है, ए बी को लंब कहेंगे, इसको कर्ण, इसको आधार। लंब क्या है, ए बी है, कर्ण क्या है, ए सी है। लंब बटा कर्ण यानी ए बी बटे ए सी। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ए बी कितना है, ए बी है h, और ए सी कितना है, ए सी है 20। बस h को 2 से गुणा करेंगे, 2h, 20 एक कम 20, 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दहम 20। h बराबर कितना आया, 10 मीटर आया। h बराबर कितना आया, 10 मीटर। हमें ज्ञात क्या करना था, h ही तो ज्ञात करना था, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, और हमें यही ज्ञात करना था। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप